बहुत देर कमरे में बंद होकर घुटती निशा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और सिसकियां गले में घुट रही थीं। अपने जज्बात वह प्रकट भी नहीं कर पा रही थी और न ही उनके तीनों बेटे उनकी बात सुन रहे थे। उन्हें पता था कि कोई उन्हें मनाने नहीं आएगा और न ही उनसे कुछ पूछने। आज उनका यह घर बिक जाएगा और फिर वह दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाएंगी। उनके 3 बेटे हैं और 3 दरवाजे। साल के 12 महीने, 4-4 महीने, एक-एक दरवाजे। यही उनकी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव होगा। उनके पति उमेश जी को गुजरे हुए 2 साल होने जा रहे थे। उनकी कमी तो कोई भी नहीं पूरी कर सकता था, लेकिन उनका बनाया हुआ यह घर उनके लिए एक छत्र छाया की तरह था, जिसके नीचे वह शान से जी रही थी। निशा जी बहुत देर दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देखती रही। कोई भी नहीं आया। मायूस होकर वह बिस्तर पर लेट गईं। लेटते ही उनके दिमाग में कई ख्याल ऊधम मचाने लगे। आज सुबह फिर से तीनों बेटों के साथ उनकी बहसबाजी हो गई थी। तीनों एक ही जुबानी बोल रहे थे। तीनों ही इस घर को बेचना चाहते थे। निशा जी का कहना था कि उनके जीते जी इस घर को वैसे ही छोड़ दें। वैसे भी उनके पिता ने तीनों के हिस्से तो दे दिए हैं। यह घर उनके लिए एक मंदिर की तरह है, इसलिए उनके लिए छोड़ दो। लेकिन बेटे थे कि उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन तीनों का कहना था कि माँ तीनों बेटों के घर रहें, उनकी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। निशा जी अब कैसे समझाएं कि अपना घर अपना होता है, दूसरे का घर दूसरा। वह घर बेटे और बहू का है, वहाँ वह कैसे रहेंगी, किस तरह रहेंगी। आखिर उम्र के इस पड़ाव में वह कितना सामंजस्य बिठा पाएंगी। निशा जी ने एक ठंडी सांस ली। उनका मन पीछे की ओर भागने लगा। उनके पति उमेश जी बैंक में एक कैशियर की नौकरी करते थे। कहने को कैशियर थे, लेकिन उनके पास पैसे की हमेशा ही कमी रहती थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने तीनों बेटों को पढ़ाया लिखाया और उसके साथ ही एक ज़मीन का छोटा सा प्लॉट खरीद लिया था, जिसकी दीवारें खड़ी करने में निशा जी ने अपने गले का हार, हाथों की सोने की चूड़ियाँ, सब कुछ गिरवी रख दिया था। आज उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। वह कैसे इस घर की सौदेबाजी देख सकती हैं। बंद आंखों से फिर से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। काफ़ी देर तक विचार मंथन करने के बाद निशा जी काफ़ी रिलैक्स फील करने लगी। तभी दरवाजे पर लगातार दस्तक होने लगी। माँ, दरवाज़ा खोलिए। निशा जी उठकर बाहर आईं। क्या हुआ बाबू? माँ, आपका साइन चाहिए। बाहर बैंक के कर्मचारी और प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं। आपके साइन के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। निशा जी ने बहुत ही सोच विचार कर लिया था। बाहर बैंक वाला और प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए थे। निशा जी ने अच्छे से कागज़ पढ़े और फिर उन्होंने उन लोगों से कहा, सुनो, इस घर में 3 नहीं 4 हिस्से होंगे। जो पैसा मिलेगा उसमें 4 हिस्से होंगे, जिसमें एक मेरा भी होगा। यह बात सुनकर तीनों बेटों को सांप सूंघ गया। उन्होंने कहा, माँ, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? क्योंकि यह मेरा घर है, मेरी मर्जी। मेरे साइन के बिना जब कुछ नहीं हो सकता, तो मैं तुम लोगों का सारा पैसा क्यों दे दूं? तुम लोगों के हिस्से तुम लोगों को मिल चुके हैं। अब तुम लोगों की नीयत खराब हो गई है। मुझे जीते जी घर से बेदखल नहीं कर सकते। यह मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर और बैंक कर्मचारी से कहा, इस घर को बनाने में मैंने अपने खून पसीने, यहाँ तक कि अपने सोने के सारे गहने तक बेच दिए थे। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह मेरा घर मेरे लिए मंदिर है। मेरे बच्चे मुझसे यह आशियाना भी छीन लेना चाहते हैं। मैं यह कभी नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी यह संभव नहीं है। अगर यह घर बिका तो उसके 4 हिस्से होंगे। एक हिस्से का पैसा मुझे भी मिलेगा। बैंक के अधिकारी और प्रॉपर्टी डीलर दोनों ने तालियां बजाते हुए कहा, यदि महिलाएं आप जैसी सक्षम हो जाएं तो समाज बदल जाएगा माताजी। बिल्कुल सही बात है। आपके जीते जी आपका यह घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। मैं चलता हूँ, नमस्ते। निशा जी के तीनों बेटे सिर झुकाए खड़े थे। निशा जी ने उनसे कहा, जैसे इतने दिनों तक झेल लिए वैसे ही कुछ दिन और। पता नहीं कब ये सांस थम जाए।
लेकिन तब तक मुझे मेरे इस घर से मत निकालो। यहाँ कई यादें हैं जो मुझे ज़िंदा रखती हैं। तुम्हारे पापा हर कोने में नज़र आते हैं बेटा, कहीं गए नहीं। आगे के शब्द सिसकियों में दब गए। निशा जी फूट फूट कर रो पड़ी। उनके तीनों बेटों ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा, माँ हम गलत थे, हमें क्षमा कर दीजिए। दोस्तों, आज के समय में सभी के पास कुछ न कुछ प्रॉपर्टी या पैसा होता है, जो कि आपके पिताजी की मेहनत या पूर्वजों की देन होती है, या फिर आपकी मेहनत से होता है। पर दोस्तों, ये सब धन संपत्ति कोई ना तो अपने जन्म के साथ लेकर आया था और ना ही अपनी मृत्यु के समय अपने साथ लेकर जाएगा। सब यहीं रह जाता है। इसलिए दोस्तों, कभी धन संपत्ति के लिए आपसी पारिवारिक रिश्तों में लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव ना करें। पूर्वजों से आपके पिताजी को मिला तो एक दिन अपने आप आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस जीवन का एक कटु सत्य यह है कि जो इस दुनिया में आया है उसको एक दिन जाना भी है। पर याद रहते हैं तो हमेशा, तो वो हैं हमारा स्वभाव और अच्छे रिश्ते। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो मिलते हैं अगली एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।